और अब बात करेंगे बारिश के आपातकाल की खबर सामने आ रही है अलवर के सरिस्का से, जहां पर सैलाब के बीच लोगों की भारी लापरवाही सामने आई। आपको जानकारी दें कि उफनते नाले को पार करते दिखे हैं ग्रामीण और बरसाती नाले के बीच लोग जान जोखिम में डालते हुए नजर आए हैं। बारिश के बाद सरिस्का में नदी नालों का जलस्तर बढ़ चुका है और ये खबर आपके सामने रख रहे हैं अलवर के सरिस्का से, जहां सैलाब के बीच लोगों की भारी लापरवाही यहाँ पर सामने आई है। उफनते नाले को पार करते नजर आए हैं सैकड़ों ग्रामीण। बरसाती नाले के बीच लोग जान जोखिम में डालते हुए नजर आए हैं। बारिश के बाद सरिस्का में नदी नालों का जलस्तर क्योंकि बढ़ चुका है और ऐसे में एक बड़ी लापरवाही जो लोग बरत रहे हैं, बड़ी लापरवाही करते हुए नजर आ रहे हैं। बरसाती नाले के बीच लोग अपनी जान जोखिम में डालते हुए नजर आ रहे हैं। उफनते नाले को पार करते नजर आ रहे हैं सैकड़ों ग्रामीण, और वो भी तब जब सरिस्का में नदी नालों का जल स्तर बढ़ चुका है, और वो भी तब जब प्रशासन अलर्ट कर रहा है कि नदी नालों से दूर रहे। बावजूद इसके उफनते नालों को पार करते हुए ये सैकड़ों ग्रामीण, ये देखिए तस्वीरें आपके सामने रखी। तो सैलाब के बीच लापरवाही का वीडियो हैरान करने वाला है। एक नहीं, आपको यहाँ बड़ी संख्या में जो ग्रामीण है वो नजर आ रहे होंगे उफनते नाले को पार करते हुए। ऐसे में इनकी जान पर कभी भी जो लापरवाही है वो भारी पड़ सकती है। उफनते नाले को पार करती ये पहली तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं, और तस्वीर है दूसरी। जोरदार बारिश का सिलसिला लगातार जारी है। कहते हैं दुर्घटना से भली देर, अगर गंतव्य पर पहुंचना है भले ही देर हो जाए, लेकिन जान को जोखिम में डालने का क्या मतलब है। लेकिन यहाँ ये ग्रामीण बड़ी संख्या में वही करते हुए नजर आ रहे हैं। उफनते नाले को पार करना है क्योंकि अपने डेस्टिनेशन पर, अपने गंतव्य तक पहुँचना है, और चाहे उसके लिए जान जोखिम में ही क्यों ना डालनी पड़ जाए। सैलाब के बीच ये ग्रामीण उफनते नाले को कर रहे हैं पार, और लापरवाही की ये तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं जो सामने आई है अलवर के सरिस्का से। ये वीडियो आपके सामने हम रख रहे हैं जो कि अलवर के सरिस्का से सामने आया है, क्योंकि ज़ोरदार बारिश, आप देखिए पहली जो तस्वीर है ये है लापरवाही की तस्वीर, दूसरी ज़ोरदार बारिश हो रही है, आसमान से बादल ज़ोरदार बरस रहे हैं, और ऐसे में नदी हो नाले हो वो उफान पर है, वेग काफ़ी ज़्यादा है। और अब आप देखिए तस्वीर एक बार फिर से टीवी स्क्रीन पर अपनी पहली, ये देखिए आपको 1 2 3 4 हज़ारों की संख्या में यहाँ जो ग्रामीण हैं वो नज़र आ रहे हैं। लापरवाही की इंतहा आप देखिए कि जो अलर्ट किया गया प्रशासन की ओर से, जो अपील की गई है, सभी को दरकिनार करते हुए ये ग्रामीण उफनते नाले को कर रहे हैं पार। और ये लापरवाही लोगों की जान पर भारी भी पड़ रही है। आप देख पा रहे होंगे लगातार हम तस्वीरें भी जो आपके सामने रख रहे हैं, ना केवल अलवर की बल्कि अलग अलग शहरों से जो सामने आ रही है। कोई रपट पार करते हुए बह गया, कोई नदी पार करते हुए बह गया, कोई नाला पार करते हुए बह गया, कोई दंपत्ति बह गया, कोई बच्चा बह गया, उनकी मौत हो गई। और जब ये तस्वीरें सामने आ रही हैं वो इसलिए हम आपके सामने रख रहे हैं ताकि आप अलर्ट रह सकें, आप जान सकें कि क्या स्थिति अभी बनी हुई है, क्या कह रहा है प्रशासन। और लगातार प्रशासन भी अपील कर रहा है और एनडीटीवी राजस्थान भी अपील कर रहा है, बावजूद उस अपील का असर होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और देखिए इस आफत से बचने का सबसे बड़ा उपाय यही है जागरूकता। अगर आप जागरूक हैं, अगर आप अलर्ट हैं तो समझदारी दिखाइए, बेवजह घरों से बाहर ना निकलें। और दूसरा, अगर कहीं आपको जाना है थोड़ा सब्र रखिए, उस स्थान पर ठहर जाइए। जब दूसरा रास्ता अगर है तो वहाँ से जाने की कोशिश करिए, ना कि अगर आपको जल्दी पहुँचना है तो कहीं से भी जान पर बंद डालकर आप उस दूसरे रास्ते को यहाँ पर पार करते हुए नजर आएंगे, चाहे वो आपकी जान पर ही भारी क्यों ना पड़ जाए। ये देख लीजिए पहले तस्वीर आपके सामने अब रख रहे हैं। पहले तो सड़क में आपको बड़े बड़े गड्ढे नज़र आ रहे होंगे, इन गड्ढों के बीच में गुजरती है गाड़ियाँ, कब हादसे का शिकार हो जाए कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, हैरान करने वाली और परेशान करने वाली।
और अब ये देखिए पहली तस्वीर जो आप रख रहे हैं आपके सामने, बड़े बड़े गड्ढे आपको सड़कों में नजर आ रहे होंगे। इन गड्ढों के बीच से गुजरती ये गाड़ियां और ये गड्ढे बड़े बड़े दे रहे हैं हादसों को न्योता। सहयोगी मुदित के पास जरा चलते हैं और जान लेते हैं। मुदित, ये दो तस्वीरें जो हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, पहली तस्वीर में तो बड़े बड़े गड्ढे सड़कों पर नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि अगर इन गड्ढों से होकर कोई वाहन गुजरता है तो निश्चित तौर पर यहाँ हादसा होना तय है। इस पर क्या कह रहा है प्रशासन इन गड्ढों को भरने को लेकर? और तस्वीर तो दूसरी रख रहे हैं, उसमें नालों को पार करते हुए ग्रामीण नजर आ रहे हैं और कोई एक दो ग्रामीण नहीं है मुदित, हजारों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे हुए हैं। बावजूद इसके जब अलर्ट कर रहा है प्रशासन, एनडीटीवी राजस्थान अपील कर रहा है, उसके बावजूद भी कोई असर नजर नहीं आ रहा है इन लोगों पर होते हुए। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा ये कोई नाला नहीं, नाले के पटाव नहीं है जो लोग पार कर रहे हैं। ये स्टेट हाईवे है जो सरिस्का से होकर के गुजरता है और इस पर अभी हाल ही में जो लोगों की भीड़ है वो है भर्तरी मेले की भीड़ है जो कल से शुरू हुआ है, आज बरमेला है। और इस मेले में बड़ी संख्या में जो लोग हैं यहाँ मेले में आए हुए हैं क्योंकि वाहनों का प्रवेश अंदर तक बंद है। तो उसके बाद जब देर रात जो बारिश हुई है सरिस्का में, उस सरिस्का की बारिश के बाद ये नाले यहाँ पर उफान पर आ चुके थे और जो नदियां हैं वहाँ जबरदस्त पानी जो है वो लगातार चल रहा था। और भर्तरी जो पुलिया जो स्टेट हाईवे कहा जाता है वहां पर पूरी तरह से जो रोड है वो क्षतिग्रस्त है और उसके बावजूद वहां पर जो नाला है वो नदी है वो पूरी तरह से उफान पर चल रही थी। जिस तरह से लोगों का वहां से आवागमन देखने को मिल रहा है वो इसलिए देखने को मिल रहा है कि भर्तरी मेले में काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और श्रद्धालुओं की भीड़ वहां पर ज्यादा देखी जा रही है और जो वाहन है वो भी बड़ी मुश्किलों से वहां से निकल पा रहे हैं। देर रात जो बारिश हुई है ये काफी लंबे समय बाद बारिश हुई है और ये जो बारिश है इसके चलते सारी नदी नाले उफान पर आ गए थे और बताया जा रहा है सरिस्का पांडुपोल में जो बारिश हुई है उससे रूपरेल नदी, सिलीबेरी नदी और लगभग सभी बांधों में इस कदर पानी बह रहा है और जिसमें छोटे एनीकट हैं वो छोटे एनीकट लगभग सब पहले ही भर चुके थे, जिसके बाद सारा पानी अब उफान पर चल रहा था। तो इस देर रात की बारिश के बाद अलवर में पहली बार इस तरह का मंजर देखने को मिला है कि भारी बारिश हुई है और ये सारा पानी अब जयसमंद बांध में इकट्ठा होगा और जहां से जो जयसमंद बांध है जो काफी लंबे समय से सूखा चल रहा था उसमें भी भारी मुदित, अपने पीछे की अगर आप तस्वीरें दिखा पाए तो। जी बिल्कुल, मैं हूँ अभी प्रतापगंज और बांधों में इस बार पानी जो है वो अच्छा आने के बाद यहाँ पर उम्मीद की जा रही है कि इस बार अलवर में जो बारिश है वो भी कहीं ना कहीं अच्छी हुई है। तो सभी छोटे बड़े जो बांध हैं उनमें पानी आ चुका है जो लगभग पिछले कई वर्षों से सूखे चल रहे थे। इन सूखे बांधों में पानी आने के बाद यहाँ के जो किसान है, यहाँ के जो लोग हैं उनमें काफी उत्साहित है इस बात को लेकर के कि खुशी की बात है कि इस बार अलवर में पानी आया है। लेकिन अभी भी जो मानसून है वो काफी हल्का रहा है और जो नदी नाले उफान पर आते हैं तो इस मामले को लेकर के लोगों को कहीं ना कहीं सचेत रहने की भी आवश्यकता है। और जो भर्तरी पुलिया है जहां पर प्रशासन की ओर से भी व्यवस्था की गई थी लेकिन लोगों को वहां पर भीड़ इतनी ज्यादा थी कि लोगों को रोकना मुश्किल हो रहा था और लोग प्रशासन की ना मानने की बजाय उस खतरे को भी टालते हुए वहां से गुजर रहे हैं। जी, इन्हें अलर्ट करने के लिए कोई मौजूद नहीं है क्या? कोई अधिकारी या कोई कर्मचारी की मौजूदगी, कोई गार्ड की तैनाती नहीं की गई है या फिर कोई साइनिंग बोर्ड नहीं लगाया गया है? आप जैसे कि बता रहे हैं कि ये हाईवे को पार करने की कोशिश कर रहे हैं और चारों तरफ हम देख पा रहे हैं उनके राइट और लेफ्ट पानी पानी नजर आ रहा है। मुदित जी बिल्कुल, ये भर्तरी धाम जो है अलवर क्षेत्र का सरिस्का से लगता है वो भर्तरी धाम है जहां पर स्टेट हाईवे से गुजरते हैं लोग। तो वहां पर अभी फिलहाल जो है भर्तरी मेला चल रहा है, भर्तरी बाबा का मेला है और वहां पर जो भीड़ है वो काफी बड़ी संख्या में भीड़ है, लाखों की संख्या में भीड़ है और प्रशासन और पुलिस और सभी मेला कमेटी के लोग भी वहां मौजूद है। लेकिन जिस तरह से लोगों की भीड़ है उसके बावजूद भी लोगों को कई बार समझाइश करने का प्रयास किया गया लेकिन जैसे ही पानी थोड़ा कम हुआ उसके बाद लोगों का आवागमन शुरू हो गया। पहले तो पानी काफी बड़े स्तर पर चला जिसपे तो लोग नहीं गुजरे लेकिन पानी के जैसे ही नीचे उतरा उसके बाद लोगों का आवागमन शुरू हो गया क्योंकि देर रात काफी भयानक मूसलाधार बारिश वहां पर हुई है और बारिश के बाद से ही ये पानी के जो है लगातार उफान पर चल रहा था करीब से 4 से 5 फीट तक इस पुलिया के ऊपर से। इसके बाद तो उस दौरान तो लोग कोई आवागमन नहीं किया लेकिन सुबह सुबह जैसे जैसे पानी उतरता चला गया उसके बाद। ठीक है मुदित, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए, धन्यवाद आपका।